आज का वीडियो सेशन डिफरेंशिएशन का सेकंड वीडियो सेशन है। इसके पहले एक वीडियो सेशन डिफरेंशिएशन का किया था, उसमें बहुत बेसिक तरीके से बताया था डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसको कैसे किया जाता है। उसमें कई रूल्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल हुआ, डिवीजन रूल हुआ, एडिशन रूल हुआ, सब्ट्रैक्शन रूल हुआ, उनको डिस्कस किया था। बहुत बेसिक और सिंपल एग्जाम्पल किए थे। आज के इस वीडियो सेशन में चेन रूल करेंगे। चेन रूल का मतलब होता है कि जो कि हम कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं उसको बताएंगे। इसमें चेन रूल से हम अप्लाई करेंगे, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड नहीं करेंगे। ये हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं y = x³ का। तो y = x³ पर डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग करते हैं क्या है कि इसका dy/dx करते हैं, dy/dx करते हैं तो इसका लिखते हैं हमारे पास x⁴n का डिफरेंशिएशन होता है, x⁴n का nx⁴n-1। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसका 3 बाहर लाएंगे, x⁻3-1, और इसके बाद क्या होता है, ये पावर फंक्शन होता है। तो x⁴n का हमने कर दिया, जो अंदर नहीं देख रहे क्या लिखा था, जो पावर लगी थी उस पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया तो 3 बाहर आ गया, 3-1 हो गया। अब फिर अंदर वाले क्या करेंगे, अंदर वाले करने का मतलब क्या हुआ, x बचा, x का फिर से करेंगे, ये कट के 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग सिंपल लिख देते हैं 3x² या nx⁴n-1। तो ये भी एक तरीके का चेनी रूल होता है, लेकिन हम लोग का जब यहाँ पे केवल अकेला x होता है तो dx/dx होने की वजह से ये 1 हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं और केवल 3x² लिखते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लो यहाँ पे ये लिखा हो y = sin x का होल स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin²x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले ये नहीं देखेंगे अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर कुछ भी लिखा है इससे मतलब नहीं। पावर फंक्शन का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल बाहर आ जाती है, एक कम कर देते हैं, तो हो गया 2 sin x होल⁻² 2-1, और फिर अंदर वाला क्या है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो गया 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और फिर x का करना है, लेकिन x का जब अकेले होता है उसको छोड़ देते हैं, तो ये होगा 2 sin x cos x, और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से लिखेंगे तो इट इज sin 2x। अब इसे एग्जाम्पल और लेते हैं, y = जैसे लेते हैं x² + x + 1 होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो dy/dx। अब इसके अंदर क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है, अंदर कुछ भी लिखा हुआ, सबसे पहले हमको एक्सपोनेंशियल देखना है कि पावर कौन सी लगी। तो पावर का क्या हो गया 2x² + x + 1 होल⁻² 2-1, and then differentiation of dy/dx of x² + x + 1। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ x² + x + 1, then dy/dx of x² + dy/dx of x + dy/dx of 1। This become 2 times of x² + x + 1 into 2x + 1, और 1 का 0 हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 2x + 1 and x² + x + 1। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब ऐसे मान लो ले लेते हैं y = √3x + 5। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, पहले 3x + 5 होल⁻1/2 y =। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले अंदर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, अंदर क्या लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं, अंदर क्या लिखा हुआ है। 1/2 का कैसे होता है पावर में, तो 1/2 का 1/2 बाहर ले आएंगे, और 3x + 5 होल⁻1/2 -1, और फिर dy/dx ऑफ 3x + 5, ये हो गया 1/2 3x + 5 होल⁻1/2, और dy/dx ऑफ 3x
प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 5। ये हो गया 1/2 और इसको डिनोमिनेटर में ला के लिख सकते हैं 3x + 5 होल टू दी पावर 1/2 और इसमें 3 बाहर आ जाएगा। ये बहुत सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट वीडियो सेशन में, उसमें देख लेना है। x का 1 होता है, 5 का 0, तो ये हो गया 3/2 और इसको 1/2 पावर को अंडरवुड के अंदर लिख दो। जैसा क्वेश्चन दिया होता है उसी के फॉर्म में आंसर कर देते हैं। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसी के साथ साथ ले लेंगे। y = जैसे ले लिया sin x³ + bx। तो अब इसमें क्या करना है, हमको पहले साइन का करना है। हमें मतलब नहीं है कि बाद में क्या लिखा हुआ है, पहले हमको दिख रहा है साइन, तो साइन का कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स, पहले सबसे पहले साइन का, अंदर क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है, ये साइन का हो गया। अब डी बाई डी एक्स का करेंगे जो अंदर वाला फंक्शन था, तो ये हो गया cos x³ + bx और डी बाई डी एक्स x³ का करेंगे तो 3x² आ जाएगा और bx का करेंगे तो b बाहर आ जाएगा। एक बार लिखे दे रहे हैं, स्टेप ना समझ में आ रहा भाई देवे। तो ये हो गया cos x³ + bx और ये हो गया 3x² और x का 1, तो इसका आंसर हो गया 3x² + b × cos x³ + bx। अब एग्जाम्पल लेंगे जैसे y = लेते हैं e⁻ sin x। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, पहले e का करेंगे, e का तो सेम रहता है, e⁻ sin x ही रहेगा। पहले e को देखेंगे, ऊपर क्या लिखा है इससे मतलब नहीं। अब e का e हो गया और इसके बाद अब sin x का कर देंगे, तो कितना हो गया e⁻ sin x और sin x का cos x। अब जैसे इसी में करते हैं e = sin² x कर दिया, तो इसका भी डी बाई डी एक्स, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ ई का तो ई रहेगा, जो ई को ऊपर लिखा रहने देंगे। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ sin² x। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो उसको एक बार ऐसे लिख लिया करो। अभी शुरुआत में जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, तो इसको sin x का होल स्क्वायर लिख लिया करो, इसमें कंफ्यूजन ना हो। sin² x जो होता है वो sin x का होल स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे इसमें कि पहले अब हमारे पास हमको देखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंट जो पावर फंक्शन होता है उसका क्या होगा। तो e⁻ sin x ऐसे रहेगा e⁻ sin x ऐसे रहेगा। अब ये पावर फंक्शन का क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और sin x होल टू द पावर 2 - 1 और इसके बाद फिर sin x का कर देंगे। क्लियर हो गया ना। अब इसमें हम अभी पहले हमने क्या किया, e का किया, e⁻ sin² x, यहाँ sin² x जो लिखा वही लिखा रहेगा, e⁻ sin² x, sin² x और sin² x लिखा रहेगा। इसके बाद अब ये e का हो गया, e के बाद अब आया sin² का नंबर, sin² x का किया, तो sin² x का करेंगे तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, इसमें समझ में आ जाए। यहाँ पे sin² x चलेगा, जो भी लिखा हो वो चलेगा। अब ये ये पावर फंक्शन हो गया, पावर में 2 बाहर आएगा, अंदर क्या लिखा भी नहीं देखेंगे, अंदर क्या लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2 को बाहर लाए, 2 sin x टू द पावर 2 - 1 हो गया। अब अंदर वाले फंक्शन का कर दिया sin x का, तो हो गया e⁻ sin² x 2 sin x और sin x का cos x। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला sin 2x का होता है, e⁻ sin² x और sin 2x। अब इसी टाइप से जैसे अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, y = log sin x का, तो dy बाई डी एक्स हमेशा ध्यान रखो कि अगर कुछ ना दिया हो तो बेस e मान लेना। जब हम लोग आगे के क्लासेस में जाते हैं तो इसको ln लिख देते हैं कभी कभी,
ई बेस को हम लोग ln लिख देते हैं। तो ये भी एक लिखने का तरीका होता है क्वेश्चंस को, इसको हम ln भी लिख सकते हैं। अब लॉग का क्या होता है, 1/, होता है। तो अभी हम अंदर नहीं देख रहे क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, केवल लॉग का कितना हुआ 1/sin x। अब sin x बचा, लॉग खत्म हो गया sin x का, तो 1/sin x और sin x का cos x, और cos x अपॉन sin x कितना हो गया cot x। हाँ, अब और एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे। अब ऐसे ले रहे हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान रखना साइन एक्स स्क्वायर अलग होता है और साइन स्क्वायर अलग होता है। अब ये केवल साइन है, वो पहले वाले में स्क्वायर में पावर फंक्शन था, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि तुम इसको आराम से इस तरीके से लिख लो, गलत है लिखना। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले साइन का करेंगे, क्योंकि साइन के ऊपर कोई फंक्शन नहीं दिया गया है। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस और एक्स स्क्वायर। अब साइन का ख़त्म हो गया, अब एक्स स्क्वायर का, तो क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x या 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसी में जैसा भी हमने एग्जाम्पल लिया तो उन्हीं एग्जाम्पल को रिपीट कर रहे हैं, थोड़े से फंक्शन को चेंज करके, जिसमें तुमको समझा सकें क्या हो रहा है ये e⁻ sin x स्क्वायर। अब फिर से पहले e का करेंगे तो dy/dx ऑफ e का तो e रहेगा, e⁻ sin x स्क्वायर रहेगा। अब e का ख़त्म हो गया, इसके बाद अब जो ऊपर आ रहा है इसके एक्सपोनेंशियल में sin x स्क्वायर का कर दिया। अब यहाँ हमको नहीं देखना कि आगे क्या लिखा, साइन का करना है पहले। साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर का करना है फिर से। चेन रूल का मतलब है चेन बनानी है, एक के बाद एक के बाद एक करते जाएंगे, कहीं पे ब्रेक नहीं करेंगे इसको। अब ये कितना हो जाएगा e⁻ sin x स्क्वायर जो लिखा वही लिखेंगे, अगर कहीं छूट गया तो उसको लिख लेना। ये हो गया cos x स्क्वायर और ये हो गया 2x। तो फाइनल आंसर हम इसका कैसे लिख सकते हैं 2x cos x स्क्वायर e⁻ sin x स्क्वायर। अब ऐसे लेते हैं एग्जाम्पल, मान लो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर और फिर से एक्स स्क्वायर, और दोनों में लगा दिया स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। कहा था ना जब अंदर वाला ये स्क्वायर होता है इसका मतलब होल स्क्वायर होता है। अब इसका dy/dx करेंगे तो पहले पावर फंक्शन का, अंदर क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं, तो 2 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2 - 1। इसके बाद dy/dx ऑफ, अब साइन का पावर फंक्शन खत्म हो गया, अंदर वाला साइन आ गया, तो ये हो गया 2 साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन का देखेंगे आगे क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, एक एक करके स्टेप, कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का फिर से, तो ये हो गया 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और इसका हो गया 2x। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो हो जाएगा 2 साइन 2x स्क्वायर। ध्यान रखना इसको, मतलब जैसे लिखा हुआ है साइन 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे भी अगर ना समझ में आ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए मान लेना, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा साइन 2a हो जाएगा और a की वैल्यू लगा देना है इसको। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कभी कभी कन्फ्यूज़न होने लग जाता है, और 2x जैसे था वैसे ही रहेगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा 2 यहाँ से क्योंकि 2 कवर हो गया इसका, इंटू 2x, तो फाइनल कितना हो जाएगा 2x साइन 2x स्क्वायर। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x क्यूब। अब इसमें क्या करना है, पहले हमको a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x
log a बेस e। ये फार्मूले सब याद करने पड़ेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले ध्यान दें ई का ई की पावर एक्स होता है। ई एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसको एक्सपोनेंशियल वैल्यू बोलते हैं, इसको 2.718 इसकी वैल्यू होती है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2 टू द पावर एक्स क्यूब और लॉग ई बेस 2, यह फार्मूला लिखा हुआ है। अब 2 का पूरा हो गया। अब 2 के बाद किसका करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो हो गया 2 टू द पावर एक्स क्यूब लॉग 2 बेस ई और ये 3x स्क्वायर। तो फाइनली कैसे भी लिख सकते हो, जैसा आंसर लिखा हो या जैसा कहीं तो तुम एग्जामिनेशन में लिख दो। सबसे बेस्ट तरीका है एक लाइन से लिख दो इसको। तो ये हमारे पास 2 टू द पावर एक्स क्यूब का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे y इज इक्वल टू 3 टू द पावर e टू द पावर x। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, अब 3 का पहले कर दूँ, यहाँ 2 था यहाँ 3 का कर दूँ। फिर इसका हो गया 3 e टू द पावर x log e बेस 3। अब e टू द पावर x का कर देंगे, तो हो गया 3 e टू द पावर x log 3 बेस e और e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। ये 3 इंटू e टू द पावर x, 3 होल टू द पावर। जो लिखा उसी को कॉपी करते जाएंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इसे y इज इक्वल टू लिख दें 3 e टू द पावर साइन x लिख दें। तो क्या हो जाएगा इसका डी वाई बाई एक्स, पहले 3 का, तो 3 का वही 3 e टू द पावर साइन x। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन x। अब e टू द पावर साइन x का e टू द पावर साइन x रहेगा। अब साइन x पे आ जाओ, e का खत्म हो गया। अब डी बाई बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो फाइनल क्या आ गया इसका 3 e टू द पावर साइन x, नहीं 3 होल टू द पावर 3 e टू द पावर साइन x इंटू e टू द पावर साइन x और साइन x का कॉस x। तो जो लिखा हो तो वही लिखना है। अगर मान लो कहीं गलत लिख गया उसको सही कर लेना है। 3 टू द पावर e टू द पावर साइन x चल रहा है, वो हमेशा वही चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे करेंगे एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग sec x प्लस 10x। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स पहले लॉग का, लॉग के बाद क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। लॉग का क्या होता है 1 में आ जाता है, तो 1 sec x प्लस 10x। अब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस 10x, तो ये हो गया 1 sec x प्लस 10x। अब हम इसको एडिशन नहीं बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन एडिशन में अपने आप चला जाता है। तो sec x का हो जाएगा sec x 10x और 10x का होता है sec स्क्वायर x। अब न्यूमरेटर से sec x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 10x प्लस sec x और डिनोमिनेटर में भी है sec x प्लस 10x, तो 10x प्लस sec x कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल क्या आ जाएगा आंसर sec x। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट में आ रहा है। डिफ़िकल्ट का मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जो अभी बहुत आसान कर रहे थे उससे थोड़ा सा अलग हट के आ रहे हैं एग्जाम्पल्स में। अब ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन का वही मेथड है कि डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो लॉग का 1 अपॉन आता है, तो 1 x हो जाएगा, 1 x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लॉग के बाद वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब इसमें हो गया 1/x प्लस √x² प्लस a²। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका तो हमने 1 कर दिया, अब इसका dy/dx अभी लिखे दे रहे हैं एक बार, जिसमें समझ में आएगा। x² प्लस a² होल टू दी पावर 1/2। ये ऐसे ही चलेगा, 1/x प्लस √x² प्लस a²। ये 1 ही रहा। अब इसका क्या हो जाएगा 1/2। अब अंदर क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है, पावर फंक्शन का 1/2 x² प्लस a² होल टू द पावर 1/2 माइनस 1। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लो, क्योंकि दो ब्रेसेस सेम हो जाएंगे। और इसके बाद dy/dx ऑफ x² प्लस a²। ये हो गया 1/x प्लस √x² प्लस a²। और ये 1 रहेगा, 1/2। ये हो गया x² प्लस a² होल टू द पावर माइनस 1/2। और इसका dy/dx x² का 2x हो जाएगा और a² का 0। दिस कैन बी रिटन एज 1/x प्लस √x² प्लस a²। ये हो गया 1 प्लस 1/2। इसको डिनोमिनेटर में लाके लिख सकते हैं, x² प्लस a² होल टू द पावर 1/2। और ये 2x है, इसको 2x दिखाई दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। अब इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस √x² प्लस a²। और ये वाला इसका एलसीएम लेंगे, इसको अभी एलसीएम नहीं लेते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं। फिर अभी जो 1 टू द पावर 1/2 है, इसको लिख सकते हैं 1/x² प्लस a² टू द पावर 1/2। दिस कैन बी रिटन एज 1/x प्लस √x² प्लस a²। और इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x² प्लस a² प्लस x होल अपॉन √x² प्लस a²। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1/√x² प्लस a²। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है, इसका हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पढ़ाते हैं तो बोल देते हैं इसको याद रखना, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं 1/√x² प्लस a² आता है। दिस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव फंक्शन, दैट इज वाई दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ाते हैं तो इसको याद करने के लिए बोल देते हैं। अब ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें ना थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, थोड़ा बड़े भी लेके चल रहे हैं, डिफ़िकल्ट भी लेके चल रहे हैं, जो CBSE या ISC बोर्ड्स में पूछे भी गए हुए हैं। अब ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस √x² प्लस a² होल टू द पावर n। dy/dx फाइंड आउट करना है, तो dy/dx अब अंदर क्या लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं। अब पावर फंक्शन का क्या हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा, x प्लस √x² प्लस a² होल टू द पावर n माइनस 1। अब dy/dx ऑफ फिर से ये आ गया n x √x² प्लस a² होल टू द पावर n माइनस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन अभी पहले वाले एग्जाम्पल में किया था, वहीं से हम कॉपी कर ले रहे हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, √x² प्लस a² प्लस x अपॉन, अब ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, ये डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है, बिल्कुल वही कॉपी कर लिया यहाँ से, इसीलिए साथ में एग्जाम्पल किया कि जिसमें 2 बार नहीं करना पड़े। अब ये हो गया n, और जब हमारे पास सेम पावर होती है, जैसे अगर हमारे पास a टू द पावर r लिखा है और a टू द पावर s लिखा है, तो एक्सपोनेंशियल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है आपस में। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x प्लस √x² प्लस a² होल टू द पावर n माइनस 1। और इसको अगर अलग कर लें, इसको x को पहले लिख लें, x² प्लस a² होल टू द पावर 1 करके लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर वाले को ऐसे लिखा रहने दी। ये दोनों एक्सपोनेंशियल आपस में ऐड हो जाएंगी।
ये हो गया n माइनस वन प्लस वन, और ये तो ऐसे ही रहेगा 1/√x² प्लस a²। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपस में कट जाएंगी आपस में, तो ये हो गया dy/dx n माइनस वन n प्लस वन, तो हो गया x n बाहर रहेगा और x प्लस √x² प्लस a² होल टू द पावर n, और अपॉन में हो गया √x² प्लस a²। अब x प्लस √x² प्लस a² टू द पावर n किसके बराबर दिया गया है, y के बराबर। ये यहाँ से उठा लो यहाँ पर, तो हो गया dy/dx, और ये हो गया n और ये y अपॉन √x² प्लस a²। और दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब इसके लास्ट वीडियो सेशन में हमने साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x के डिफरेंशिएशन के फार्मूले लिखे थे। जैसे d/dx जो होता है, फिर से एक बार बताए दे रहे हैं, साइन इनवर्स x होता है 1/√1 माइनस x², dy/dx ऑफ कॉस इनवर्स x होता है -1/√1 माइनस x², d/dx tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x²। जो हमारा फर्स्ट वीडियो सेशन था उसमें फार्मूले लिखे हुए थे, लेकिन इसको रिपीट कर दिए। बाकी तीन फार्मूले कॉसिक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x से जब जरूरत पड़ेगी तो उसको बता देंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, y = साइन m कॉस इनवर्स x। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें इसका dy/dx करना है, वही मेथड, वही यूजुअल मेथड, dy/dx = पहले साइन का कितना हो जाएगा कॉस, और बाकी जो अंदर लिखा हुआ वो वैसे ही रहेगा। अब अंदर वाले फंक्शन है dy/dx ऑफ m कॉस इनवर्स x, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया कॉस m कॉस इनवर्स x इंटू m, और कॉस इनवर्स x का भी फॉर्मूला लिखा ऊपर, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, -m कॉस m कॉस इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x²। अब ऐसे लेते हैं y = a टू द पावर साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a का, जैसे a का भी बताया डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx ऑफ a का क्या होगा, a साइन इनवर्स x होल स्क्वायर और लॉग a का डिफ्रेंशिएशन। अब a का हुआ है, अब a के ऊपर जो एक्सपोनेंशियल लगी है उसका, अब साइन इनवर्स x का है। अब अंदर क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, ध्यान रखना, पावर फंक्शन आ गया। पावर फंक्शन क्या करते हैं, 2 बाहर ले आते हैं, a टू द पावर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लॉग a बेस e, इसका हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब पावर फंक्शन खत्म हो गया, अब अंदर क्या था उसका डिफरेंशिएशन, एक लाइन से करना है सब सिंपल चीज़ है। एग्जाम्पल का इसलिए कर रहे हैं, इसमें समझ में चीज़ें आती हैं। ये हो गया a साइन इनवर्स x होल स्क्वायर लॉग a बेस e, ये हो गया 2 साइन इनवर्स x, और इसका हो गया 1/√1 माइनस x²। इसी को मिला के लिख देना आपस में, यही आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। अब ऐसा एग्जाम्पल है, y = e टू द पावर कॉस इनवर्स √1 माइनस x²। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx
पहले ई का, तो ई का तो सेम रहता है। अब dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स, अब कॉस इनवर्स का क्या तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या है इसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके बाद अब कॉस इनवर्स का हो गया, अब dy बाई डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया e टू द पावर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1/√1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। और इसका लिखोगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है, हम कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रहे इसे, जिसमें समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो हो गया e टू द पावर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1/√x स्क्वायर, और इसका हो गया 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर फंक्शन का और फिर अंदर वाले फंक्शन का। अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ाए दे रहे हैं इसको, ये हो गया माइनस बाहर आ जाएगा e टू द पावर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या होता है √x स्क्वायर की वैल्यू मॉड x होती है, इसलिए मॉड x लिख देंगे। ध्यान दें कि √x स्क्वायर को x नहीं लिखते हैं, मॉड x लिखते हैं। छोटे क्लासेस में हम लोग x लिख देते हैं। अगर वेरिएबल है, अगर कोई कांस्टेंट होता तो हम लोग प्लस सेम लिख देते हैं। जैसे अगर मान लो कोई 4 लिखा होता तो 4 का 2 हो जाता है, लेकिन अगर वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इसलिए मॉड लिख दिया जाता है। ये हो गया 1/2, और इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 हो जाएगा। और इसमें स्टेप छोड़ दे रहे, 1 का 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो ये हो गया e टू द पावर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/mod x, इसको अंडर के अंदर लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 2x, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये हो गया x e टू द पावर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना अगर मॉड नहीं लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये कैंसिल नहीं होता, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब जैसे हमको एक एग्जाम्पल लेना है, फिर से हमने कहा ना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट और बड़े एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अब एग्जाम्पल लेंगे जैसे y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका dy इसको लिख सकते हो ऐसे, ध्यान है अभी डोमेन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, जिसको अलग से सॉल्व करके डोमेन निकालेंगे। लेकिन अभी सिंपल डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, इसलिए डोमेन के पार्ट में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन फिर बहुत डिफिकल्ट महसूस होंगे। अब dy बाई डी एक्स, तो पहले अंदर क्या लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स ऑफ तो ये तो हो गया 1/2, इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1/2। अब इसमें डिवीजन फंक्शन लग जाएगा, तो क्या डिवीजन फंक्शन होता है, 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर।
अब कुछ कुछ नई नई चीज़ें सीखते जाओ। अगर हम एक्सपोनेंशियल में माइनस लगा हुआ है तो हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे अगर x अपॉन वाई होल टू द पावर -1 लिखा है तो इसको y अपॉन x लिखा जा सकता है। तो चीज़ें सीखते जाओ कहते। अब एक्सपोनेंशियल नेगेटिव है, वैसे तो हम इसको 1 अपॉन करके भी लिख सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ें सीखो इसमें। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा अगर नेगेटिव एक्सपोनेंशियल से। और ये कितना हो जाएगा 1 + x, और 1 का 0 हो जाएगा और -1, ये आ जाएगा 1 - x, 1 का 0 हो जाएगा, इसका +1 अपॉन 1 + x होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 1/2 अंडर रूट लिख सकते हैं 1 + x अपॉन 1 - x। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 - x, और ये वाला कितना हो जाएगा -1 + x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और जो हो गया 1 + x होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/2 अंडर रूट 1 + x 1 - x इंटू -2 अपॉन 1 + x होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -1 + x अपॉन 1 - x इंटू 1 अपॉन 1 + x होल स्क्वायर। वैसे तो आंसर यही होगा। अगर और सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं इसको, 1 + x होल टू द पावर 1/2 ये हो गया, और ये 1 - x होल टू द पावर 1/2 हो गया। और इसको लिख सकते हैं 1 + x स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हो, -1 + x टू द पावर 1/2, पावर 1/2 अपॉन में ले आ रहा है, 1 - x टू द पावर 1/2, और ये हो गया 1 - x टू द पावर 1 + x टू द पावर -1/2, और ये हो गया 1 + x टू द पावर 2। ये क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन 1 - x टू द पावर 1/2। अभी बताया था एक्सपोनेंशियल ऐड हो जाती हैं आपस में, तो ये 1 + x टू द पावर 2 - 1/2। ये हो गया 1 अपॉन 1 - x टू द पावर 1/2, और इसको लिख सकते हो 1 + x टू द पावर 3/2। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आगे का सिंप्लीफिकेशन कैसे हो जाएगा, इसको लिख सकते हो -1 अपॉन 1 - x टू द पावर 1/2, और इसमें से 1/2 अलग कर लो और 1 + x अलग कर लो, लिख सकते हो इसको। अब ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 - x इंटू 1 + x होल टू द पावर 1/2, और ये 1 + x ऐसे ही रहेगा। तो क्या माइनस का 1 अपॉन 1 - x स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 और 1 + x। दिस कैन बी रिटन एज -1 अपॉन, इसको अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो आंसर यहीं पे टिक कर, यहीं पे छोड़ देना, ज़रूरत नहीं करने के आगे। लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो हमको पूरा प्रूफ करना ही पड़ेगा फिर। अब इससे क्वेश्चन ले रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। y इज इक्वल टू log अंडर रूट 1 + 10x अपॉन 1 - 10x। इसका डिफ्रेंशिएशन करना तो y इज इक्वल टू log 1 + 10x अपॉन 1 - 10x होल टू द पावर 1/2। अब लॉग में जब होता है तो लॉग में एक्सपोनेंशियल बाहर आ जाती है। इसके लिए हमारा एक लॉग का वीडियो पड़ा होगा, उस वीडियो को देख लो तो लॉग पूरा समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। 1 + 10x अपॉन 1 - 10x। कुछ लॉग की प्रॉपर्टी हम साइड्स में बताए दे रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें कहते हैं अलग अलग वीडियो सेशन हमारे बने हुए हैं,
उसमें देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि लॉग क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे शॉर्ट में बताएंगे थोड़ा बहुत तो समझ में कम आएगा। जैसे लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू सी होता है, तो लिखते हैं b इज इक्वल टू ए टू द पावर c। ये बोथ वे होता है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 एंड b ग्रेटर देन 0। ये इसकी डेफिनेशन होती है लॉग की। प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ लिखे दे रहे हैं, लेकिन लॉग का वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट पे लिखे दे रहे हैं। जैसे लॉग कोई भी बेस हो mn जो सेटिस्फाई कर रही हो इन कंडीशन को, तो ये होता लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ पे माइनस में होगा, अगर सेकंड अगर अपॉन में है तो माइनस में हो जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल लगी है तो बाहर आ जाती है एक्सपोनेंशियल। अगर एक्सपोनेंशियल अगर a टू द पावर लॉग और am लिखा हो, तो ये अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं एक्सपोनेंशियल में, ये m हो जाता है। और एक प्रॉपर्टी और है, जैसे लॉग a बेस b लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग b अपॉन लॉग a। बेस कोई भी लिख सकते हैं जो डिफाइंड हमको ज़रूरत हो क्वेश्चन में। ऐसे c ज़रूरत है तो यहाँ दोनों जगह c लिख देंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं, 4 प्रॉपर्टी और होती है, 9 प्रॉपर्टी होती है। लॉग का जो हमारा वीडियो है उसमें देखो, यहाँ पर हमने जो काम की प्रॉपर्टीज़ थी जो हमको अभी ज़रूरत पड़ने वाली है उनको हम लिख रहे हैं, बाकी नहीं लिख रहे हैं। तो जैसे पावर 1/2 आया था, तो पावर 1/2 में इस थर्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, अल्फ़ा यानी पावर बाहर आ गई और लॉग ऐसे लिख दिया। अब इसके प्रॉपर्टी सेकंड को यूज़ कर लेंगे, m अपॉन n बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस 10x और माइनस लॉग 1 माइनस 10x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, y dy बाई डी एक्स। 1/2 तो बाहर ही रहेगा। लॉग का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस 10x, और इसके बाद 10x 1 प्लस 10x का फिर से, इस वाले लॉग का फिर से 1 अपॉन 1 माइनस 10x। इसको हटा रहे, इसमें पढ़ लिया होगा, इसको पूरा समझ लिया होगा। और ये हो गया dy बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 10x। ये हो गया 1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस 10x, और ये 1 का 0 और 10 का सेक स्क्वायर x, माइनस ये ऐसे ही रहेगा, फिर से 1 का 0 और 10x का सेक स्क्वायर x। अब इसी को लिखेंगे 1/2 सेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x, और ये हो गया सेक स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10x। ये माइनस एक और आया हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 सेक स्क्वायर x कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 10x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 10x। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर x, इसका एलसीएम ले तो 1 माइनस 10x प्लस 1 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 1 माइनस 10x। ये हो गया 1/2 सेक स्क्वायर x, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लो पूरे, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो सेक स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x।
This can be written as 1 upon cos square x into cos square x minus sin square x अपॉन cos square x. ये फिर कैंसिल हो गया. cos square x माइनस sin square x cos 2x होता है. तो डी वाई बाई डी कितना आ गया इसका? sec 2x. अब डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन होता कुछ नहीं है. इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन बस केवल जानना चाहिए. जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब x और y के सब टर्म्स अलग हो जाए, y वाले सब एक तरफ हो जाए, x वाले सब एक तरफ हो जाए. इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होता है? जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई लिखा है. अब इसमें कोई कहे कि इसका एक्स और वाई अलग अलग कर दो, एक्स और वाई अलग अलग होएगा ही नहीं इसका, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. करना कुछ नहीं होता, इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन चालू कर दो. इसका फर्स्ट वीडियो सेशन जरूर देख लेना, उसमें इस तरीके से हमने लिखना बताया था. डिफरेंशिएशन चालू कर दो, बस कुछ करना थोड़ी ना इसमें. जैसे अभी तक कर रहे थे उसमें इसमें भी कर दो. और जो फर्स्ट वीडियो सेशन उसमें हमने समझाया है कि इसको कैसे लिखा जाता है. अब ऐसे ना भी पढ़ना चाहो ना भी देखना चाहो तो सीधे सीधे कर सकते हो. डी बाई बाई डी अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. एक्स क्यूब का क्या होता है? 3x स्क्वायर. इसका क्या होगा? 3y स्क्वायर और चेन रूल. अब y का फिर से कर देंगे. इसमें 3a प्लस 3a बाहर आ जाएगा इसका, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई. अब लग जाए आखिरी वाले में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल. ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 3a. अब x का डिफरेंशिएशन y को ऐसे लिखेंगे, प्लस x को ऐसे लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन. 3 चाहो तो कैंसिल कर लो, 3 सब में कॉमन है, तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, तो ए वाई प्लस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स. अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साथ ले आओ, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साथ ले लो. डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो इससे, तो कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स, और बाकी बच्चों को राइट साइड ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई. तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई अपॉन वाई स्क्वायर. इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देते हैं. अब एक्सप्लिसिट में इसका सीधे सीधे y दिया होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में y दिया नहीं गया होता है, तो सीधे से डिफरेंशिएशन कर दो, y निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. अब इससे दूसरा एग्जाम्पल लेना है. इसी में ये सब केवल नाम लिखे होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन. आना चाहिए, इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ रहा हो तो इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं, ये सब मालूम होना चाहिए. बाकी कोई बहुत ज़्यादा इसका मतलब नहीं होता डिफरेंशिएशन में. अब इससे ये इक्वेशन दी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c. अब इसका डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया, स्टार्ट कर दो सीधे से. डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2hx वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2gx प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2fy प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ c प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू 0.
अब इसमें एक दो स्टेप छोड़ रहा, बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं, सब सीख रहे होंगे। ए बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, अब इसमें 2h बाहर आ जाएगा, इसको प्रोडक्ट फंक्शन से करेंगे, एक स्टेप और लिख देंगे इसका, प्लस इसमें b बाहर आएगा, इसका 2y और y का फिर से, इसमें 2g बाहर आएगा, x का 1 होता है, लिखे दे रहे हैं एक बार फिर से, प्लस इसमें 2y बाहर आएगा और ये y का dy/dx हो जाएगा, और c का 0 होता है, इज इक्वल टू 0। समझ जाएगा, 2y बाहर आएगा, y का 2f बाहर आएगा, y का फिर से करेंगे। अब ये हो गया 2ax प्लस ये प्रोडक्ट फंक्शन। अब डायरेक्ट किया जा रहा है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y लिख दिया, प्लस x को ऐसे लिखा, इसका dy/dx लिख दिया, प्लस 2by dy/dx प्लस 2g प्लस 2f dy/dx इज इक्वल टू 0। अब वैसे तो यही से हम दे सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और लिखे थे इसमें समझ में आ जाए। 2ax प्लस 2hy प्लस 2hx dy/dx प्लस 2by dy/dx प्लस 2g प्लस 2f dy/dx। अब dy/dx वाले एक साथ ले लो, बिना dy/dx वाले को राइट साइड ले जाओ, तो dy/dx कॉमन ले लिया, चाहे तो हम 2 काट सकते थे, अभी 2 कैंसिल नहीं किया है, प्लस 2bx प्लस 2f, और जिनमें dy/dx नहीं तो उनको राइट साइड में ले आओ, माइनस 2ax माइनस 2hy माइनस 2g। अब dy/dx क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो इसको, माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ax प्लस hy प्लस g, और इसमें से भी डिवाइड करते वक्त 2 कॉमन ले रहे हैं, hx प्लस bx, hx प्लस by होगा, ये hx प्लस by है, hx प्लस by प्लस f, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन है ये, x अंडर 1 प्लस y प्लस y अंडर 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू y गिवन है, और प्रूफ करना है dy/dx इज इक्वल टू, प्रूफ करना है इसमें dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें करना है क्या है कि इसमें dy/dx में y नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब y अलग करना पड़ेगा। ये हो गया x 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर 1 प्लस एक्स, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, ये 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। सबको लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसमें से एक्स वाई कॉमन ले रहे हैं, तो आ गया एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई कॉमन ले लेगा इससे, तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो आइदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं क्योंकि इससे x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ।
इसमें से एक्स वाई को कॉमन ले रहे हैं, तो आ गया वाई, लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। दिस कैन बी रिटन एज वाई इज इक्वल टू, आप चाहो तो डिवीजन रूल लगा सकते हो, चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो आसानी से हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर रखा है, एक्स प्लस 1 माइनस 1, एक 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 ऐड किया, 1 प्लस एक्स ही लिखा है। अब अलग अलग कर लो इसको, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस 1, अलग अलग करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस 1 और ये प्लस हो गया, प्लस आएगा -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको कैसे लिख सकते हो, -1 और 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -1 बाहर आएगा, पावर फंक्शन 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1 और फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये कितना हुआ, -1 यहाँ आ गया और ये हो गया 1 प्लस एक्स टू दी पावर -2 और 1 का 0 एक्स का 1। इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2, या इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल टू दी पावर। प्रूफ हो गया ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, तुमको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रूफ करना है बेसिकली वाई अपॉन एक्स। एक बार चेक कर लें क्वेश्चन को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब इसमें भी क्या है, 2-3 चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए, डिविडेंडो कंपाउंड रूल, ये सब चीज़ें 8th क्लास में पढ़ाई जा चुकी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए है। अब इसको हम इस समय इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ाया था उसमें बता चुके हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ए। दोनों साइड में कॉस ले लेते हैं तो कॉस इधर से कॉस कैंसिल हो जाता है, या कह सकते हैं तो इसमें इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी। अब डिविडेंडो कंपोनेंट रूल लगा दूँ, डिविडेंडो कंपोनेंडो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ए प्लस 1 अपॉन कॉस tan इनवर्स ए माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डी बाई डी एक्स करना, बस इसकी यही एक ट्रिक थी जो करनी थी। अब ये हो गया 2x स्क्वायर अपॉन माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस tan इनवर्स a माइनस 1 और कॉस tan इनवर्स a प्लस 1, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डिवीज़न रूल से, डिफ्रेंशिएट तो माइनस को राइट साइड में दे दे रहे हैं, वाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और राइट साइड में पूरा कांस्टेंट है तो राइट साइड में क्या जीरो हो जाएगा। ये वाला माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ना मल्टीप्लाई करना चाहो तो मत मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस ऐसे ही रखो इसको। राइट साइड पूरा कांस्टेंट है तो राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया। अब इस माइनस को ट्रांसफर कर दो राइट साइड में, तो ये हो गया वाई स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो गया एक्स स्क्वायर और इसका 2y इंटू वाई का फिर से अपॉन y टू द पावर 4। अब y टू द पावर 4 को फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसमें से क्या होगा 2x वाई कॉमन ले लो तो आएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ऑब्वियस है x को 0 करेंगे और y को 0 करेंगे तो क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 y 0 कर देंगे तो कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स से, तो वो वैल्यू 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स से हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब एग्जाम्पल है, if √1 minus x to the power 6 plus √1 minus y to the power 6 is equal to ax cube minus y cube। प्रूफ करना है dy by dx is equal to, चेक कर लेते हैं क्या है प्रूफ, dy by dx is equal to एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर √1 माइनस वाई टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। अब इसमें क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स जो होते हैं इनकी ट्रिक जो है वो याद रखनी पड़ती है। एग्जामिनेशन में सोचो कि हम अपने आप से कर देंगे तो अपने आप से इसलिए नहीं होता कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसमें ए आ जाएगा और आंसर में ए गिवन नहीं है, तो इसकी ट्रिक थोड़ी बहुत याद रखोगे तभी एग्जामिनेशन में कर पाओगे। इंस्टेंट सोच लेंगे तो बहुत मुश्किल होता है सोचना। अब इसमें एक्स क्यूब इज इक्वल टू मान लो कॉस ए रख दिया और वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉस बी रख दिया। साइन भी रख सकते हो, कॉस साइन भी रख सकते हो, अंतर को नहीं पड़ता, क्वेश्चन डिफिकल्ट होने लग जाते हैं, बस यही अंतर है। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए कॉस ए माइनस कॉस बी। अब ये हो जाएगा साइन ए प्लस ये बी रखा था, कॉस स्क्वायर रखा था, कॉस जो रखा वही रखना है। ये हो गया साइन बी इज इक्वल टू ए कॉस ए माइनस कॉस बी। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये हो गया ए और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2। ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले रहा है और इसको लिख दे रहे हैं ए साइन ए माइनस बी बाई 2। इसको डिवाइड कर ले रहे हैं, कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ए।
ये हो गया कॉट ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू माइनस ए। इसको लिख सकते हो ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस ए, और ये हो गया ए माइनस बी इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स माइनस ए। अब हमारे पास हमने अज्यूम क्या किया था, एक्स क्यूब बराबर कॉस है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला वीडियो देखना, वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉस बी, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई क्यूब। अब इस सब वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। जो प्रूफ करने वाला पार्ट है उसको भी ऐसे ही रखा हुआ है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ए माइनस, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स क्यूब माइनस कॉस इनवर्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स माइनस है। अब इसको इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह डिफ्रेंशिएट कर दो। कॉस इनवर्स का पहले डिफ्रेंशिएट लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स वाई क्यूब इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉट इनवर्स माइनस है। कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, कॉस इनवर्स वाई क्यूब का 1 अपॉन √1 माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर और फिर वाई क्यूब का, और राइट साइड कांस्टेंट है इसका पूरा 0। तभी हमने कॉट इनवर्स माइनस ए की वैल्यू नहीं लिखी थी, अदरवाइज कॉट इनवर्स माइनस ए की वैल्यू पाई माइनस होती है। नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज -1 अपॉन √1 माइनस एक्स टू द पावर 6 और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन √1 माइनस वाई टू द पावर 6 इसका 3y स्क्वायर और फिर से y का, ध्यान है ना राइट साइड कांस्टेंट था इसलिए इसका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x और y कुछ भी नहीं था। अब इसका हो गया 3y स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वाई टू द पावर 6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर √1 माइनस एक्स टू द पावर 6, 3 से 3 कैंसिल, ये y स्क्वायर था, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर √1 माइनस वाई टू द पावर 6, इसी को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर नेक्स्ट एग्जाम्पल e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। सिंपल सा है, इसका e टू द पावर x का dy बाई डी एक्स e टू द पावर x प्लस dy बाई डी एक्स e टू द पावर y इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा और ई टू पावर वाई का ई टू द पावर वाई और वाई का फिर से कर देंगे। इसमें ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस वाई रहेगा, ई का तो सेम रहता है, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ये हो गया ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू, ये वाई का करना था, सॉरी ई टू पावर वाई का हो गया, वाई का करना था ई टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ई टू पावर एक्स प्लस वाई कैसे ही रहेगा,
और x का 1 और y का dy/dx। ये हो गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर x प्लस y dy/dx। अब इन सभी पार्ट्स में करते चले आए तो dy/dx एक साइड में ले आओ, तो यहाँ dy/dx अगर एक साइड में लाएंगे तो e टू द पावर y और माइनस e टू द पावर x प्लस y dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x। नाउ दिस कैन बी रिटन एज अब इसमें dy/dx कॉमन ले लिया तो आगे e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू ये हो गया e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x। नाउ दिस कैन बी रिटन एज dy/dx e टू द पावर y और एक्सपोनेंशियल आपस में ऐड होती है इसलिए इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं करके। ऐसे लेफ्ट साइड में लिख लेना e टू द पावर x e टू द पावर y e टू द पावर y टेकन कॉमन तो dy/dx इसको ऐसे लिख लो पूरा e टू द पावर y 1 माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x कॉमन e टू द पावर y माइनस 1 और dy/dx तो था ही कहीं थे dy/dx। अब हो गया dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x और e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन कभी कभी आंसर में माइनस कॉमन कर लिया जाता है इधर से तो माइनस कॉमन लेंगे तो e टू द पावर x 1 माइनस e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर y मतलब फॉर्मेट 1 माइनस करके लिखा तो 1 माइनस करके दोनों लिख दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो माइनस कॉमन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल cos y is equal to x cos a plus y दिया cos a is not equal to plus minus 1 एंड प्रूफ करना है dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में है साइन a अपॉन में साइन a। सबसे पहले बता दें कि cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 क्यों दिया गया है, क्योंकि cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 इसलिए दिया गया है। cos a इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस 1 होगा तो cos की वैल्यू 0 या पाई हो जाएगी, और जब sin a में 0 या पाई लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए केवल इस ऑब्जेक्टिव से इस चीज़ को दिया गया है कि अपॉन में sin a आ रहा है तो cos a इज इक्वल टू 1 होता तो a की वैल्यू 0 और cos a इज इक्वल टू माइनस 1 तो a की वैल्यू पाई, और दोनों ही sin 0 sin पाई की वैल्यू 0 होती है और डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका केवल रीजन इसलिए दिया गया है। अब इसको करना है तो इसमें पहले क्या करोगे, cos y अपॉन cos a प्लस वाई कर लो इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें क्या करो, इसका उल्टा कर दो, मतलब इसको ऐसे ही लिखो x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई, और इसका dx अपॉन dy कर दे रहे हैं। dx अपॉन dy मतलब अब dx अपॉन dy, ध्यान रखें dy/dx कर रहे थे, अब की बार उल्टा कर दिया इसका d अपॉन dy। अब इधर तो dx अपॉन dy अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते तो 1 हो जाता। अब इसका क्या करेंगे, डिवीजन फंक्शन लगा दो, cos a प्लस वाई dy बाई और dy है cos y माइनस cos y ऐसे लिखेंगे, dy बाई और dy है, फिर ध्यान रखना है cos a प्लस वाई,
अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन, अब इसमें dx अपॉन dy चल रहा है, कॉस ए प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, और कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई, और फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dy आ जाएगा आपके पास। ऐसे ये कॉस वाई हो गया, और इसका होता है कॉस वाई का, इसका होता है माइनस साइन ए प्लस वाई, और फिर इसका करेंगे डी अपॉन डी वाई ए प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये कितना हो गया इसका, ये हो गया माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, और ये हो गया प्लस कॉस वाई और साइन ए प्लस वाई। एक स्टेप छोड़ दे रहे हैं, ए कांस्टेंट लिखे दे रहे हैं, ए का 0 और इसका dy बाई डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो होगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई प्लस साइन ए प्लस वाई कॉस वाई। ये डी वाई बाई डी कट जाएगा आपस में, अपॉन कॉस स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। तो ये कितना हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई, ये फार्मूला है साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए, अब इसमें साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग गया, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए हो गया, अपॉन में हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया, तो डी वाई बाई डी एक्स में इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया इसमें, ये प्रूफ लिखा हुआ था, ये प्रूफ आ गया इसमें हमारा। तो ये डिफरेंशिएशन का हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने चेन रूल को किया है, इम्प्लिसिट फंक्शन किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा, उसमें कुछ आगे के पार्ट्स करेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, कुछ इन्वर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, उसको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में।